ना आवाज आ रही है आपको? हेलो। मानोर द्वारा क्यों मैसेज आया था सर? उसके लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है सर। वाटर साइकिल कल हमने डिस्कस कर रही थी जी। वाटर साइकिल के बारे में कल क्या बताया था मैंने सालार? मैंने आपको ये बताया था बच्चे, फ्रॉम बिलियंस ऑफ इयर्स दिस वाटर साइकिल इज बीइंग फॉलोड। कल जो डायग्राम बनाई थी, डिटेल आपको मैंने बना के दी थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि फ्रॉम लास्ट बिलियन ऑफ इयर्स, करोड़ों साल से यही वाटर साइकिल फॉलो की जा रही है कुदरत की तरफ से जमीन पर। जमीन पर इसी वाटर साइकिल को फॉलो करते हुए पानी को मेंटेन किया जा रहा है जी। जो पानी का रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, इट इज द इंपॉर्टेंट मोस्ट रिसोर्स फॉर लाइफ। वाटर इज इंपॉर्टेंट मोस्ट रिसोर्स फॉर लाइफ जी। अब नेक्स्ट सेटिंग है इसके बाद जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। तुम पांच जो बैठे हो जी, दोनों सालार, ये अब्दुल्ला, ये फलक, और साथ में अनान हो, आदि। तुम पांच, तुम पांचों के लिए लास्ट वार्निंग है। इसके बाद तुम लोग से मुंह जिसका हिला और हाथ जिसका हिला वो क्लास से बाहर हो गई। ठीक है ना? इधर आ जाओ। इसके बाद बोलना नहीं। लास्ट टाइम कह रहा हूँ तुम्हें। रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है जी? प्रोवाइड्स फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का सबसे मेजर सोर्स इन द वर्ल्ड आर रिवर्स। इट प्रोवाइड्स, या दे प्रोवाइड alluvium, alluvium which increases soil fertility, provides alluvium, alluvium। एल्यूवियम किसे कहते हैं? नहीं, एल्यूवियम कहते हैं जब वाटर फ्लो करता है रिवर्स में बच्चे, फ्रॉम डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, जब फ्लो करता हुआ आता है तो इसके साथ सिल्ट आता है। सिल्ट कहते हैं जी जो रॉक्स और इनके पहाड़ों का जो सॉइल है या फिर सेडिमेंट्स हैं, उनको सिल्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस को सिल्टेशन भी कहा जाता है जी। ठीक है, तो उसके साथ साथ सिल्टेशन होती है, सिल्ट मूव करता है, और वो सिल्ट मिनरल्स में, विटामिन में, और प्लस जो बाकी और इंग्रेडिएंट्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उसमें बहुत रिच होते हैं। तो रिवर्स की मूवमेंट के साथ साथ, रिवर के फ्लो के साथ साथ, इस सिल्टेशन की वजह से एल्यूवियम आगे मूव करती है, और एल्यूवियम को ही सॉइल फर्टिलिटी का मेजर सोर्स कहा जाता है जी। फ्लड की वजह से भी फर्टिलिटी बढ़ती है। फ्लड की वजह से भी यही एल्यूवियम आता है, सिल्टेशन होती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ती है जी। ठीक है, दिस एल्यूवियम इज बेसिकली दिस सिल्ट, या एक वर्ड लिख लें, सिल्टेशन, मूवमेंट ऑफ सिल्ट जो है, उससे ये एल्यूवियम आती है जी। फिशिंग का भी सोर्स है जी रिवर्स।
It provides water for इंडस्ट्रियल यूज, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी रिवर से पूरी होती हैं जी। इरिगेशन का मेजर सोर्स है जी रिवर्स। रिवर्स का फ्लो जो है या रिवर का वाटर जो है, रिवर वाटर जो है, दैट इज मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। रिवर वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन किसे कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं जी आपाशी को। मीन्स खेतों को पानी वगैरह पहुंचाना या फिर क्रॉप्स को पानी वगैरह पहुंचाना वहां पे, उसके लिए भी इरिगेशन के लिए फ्रेश वाटर जो है वो आपको रिवर से मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट काम जो आजकल के मॉडर्न दौर में होता है, दैट इज अलाउज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी आपको रिवर्स के वाटर से ही प्रोवाइड होती है। इसको एब्रीविएशन में HEP भी लिखा जाता है जी। ज्योग्राफी में आगे चल के इसको आप पढ़ेंगे एब्रीविएशन में HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जी जी, वो रिवर्स की वजह से होती है ना, डैम्स बनते हैं रिवर्स की वजह से। अगर रिवर में पानी आना बंद हो जाए तो आपके डैम जो है वो खाली हो जाएंगे। जब डैम खाली होंगे तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। डैम कैसे काम करते हैं वो आगे डिटेल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे डैम इज वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूव करती है टरबाइन को। टरबाइन क्या है? टरबाइन बेसिकली मैग्नेट है। उस मैग्नेटिक के मूवमेंट की वजह से, सर्कुलर मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए बाकायदा डैम्स में ये जो हम देखते हैं नॉर्मली स्पिलवेज, दीस स्पिलवेज आर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या HEP के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वाटर टनल यूज करते हैं, दैट टनल इज ऑलवेज इन डैम्स, दैट दोस टनल्स आर ऑलवेज अंडरग्राउंड। वो अंडरग्राउंड होती है, किलोमीटर लंबी टनल्स होती हैं जिसमें पानी का प्रेशर जनरेट होता है। और ऊपर से जब डैम भरे हुए होते हैं तो पानी का नीचे मूव करने की वजह से, उस टनल के नीचे से मूव करने की, आउटलेट स्मॉल होने की वजह से, जब वो मूव करते हैं तो पानी का प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होता है। और उस एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की वजह से ये हैवी टर्बाइंस मूव करते हैं। और टर्बाइंस इतने बड़े बड़े होते हैं जितना कि आपका ये प्लाजा है, एक एक टर्बाइन इतना बड़ा होता है, प्योर मैग्नेट का बना हुआ है। अब इतना बड़ा मैग्नेट जब मूव करता है, रोटेट करता है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है। मींस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द जो वो होते हैं, बाकी आप फिजिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, उसके इर्द गिर्द जो वो होते हैं कैपेसिटर्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, वो उसको कलेक्ट करती हैं। और कलेक्ट करके उसको फिर मेन ग्रिड में डाला जाता है। इसको हाइड्रो पावर कहा जाता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्यूल के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। हमारे यहाँ पे महंगी क्यों है बिजली? क्योंकि उन्हीं टर्बाइंस को विद द पावर ऑफ स्टीम, यूज किया जाता है। यानी जब आप फ्यूल यूज करते हैं आग से, उसकी वो करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, उस स्टीम की पावर से उसको मूव किया जाता है। ठीक है, इंजन मूव करते हैं उनको। ठीक है ना, जैसे ट्रेन मूव करती है, इसलिए ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हटेंगे आपका जी, यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर,
जी जी उस्मान साहब। जी उस्मान साहब कह रहे पिंक हो गया जी, कलर पसंद नहीं आया उस्मान साहब को। ठीक है, अब सही हो गया जी। शुक्रिया जी उस्मान साहब, आपको पॉइंट आउट करने की वजह से। पहली हेडिंग है जी, डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज क्या है जी वाटर का? किससे इस्तेमाल करते हैं पानी आप लोग? शाबाश, जबरदस्त। ठीक है, सर उसामा एकेडमी के स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। जब 2 मिनट गुजरते हैं क्लास में, उठ के चल पड़ते हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? पानी पीने। प्यास लगी है, ड्रिंकिंग। सबसे पहला डोमेस्टिक यूज है जी ड्रिंकिंग। सेकंड वन इज बाथिंग। थर्ड वन इज, जी वही, क्लीनिंग या वॉशिंग कह लें आप। ये डोमेस्टिक यूज है जी, घर में जो हम यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक मीन्स विद इन आवर होम। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयरिंग फूड। जी ये सारे कामों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है जी? पानी जिंदगी है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी जिंदगी है। अभी आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ा है जी, थोड़ा बहुत हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा है। तो वाटर साइकिल में वाटर रिसोर्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और वैसे भी अब जो जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं दे से दैट, और वैसे भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के डिफरेंट वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, दे से दिस थिंग दैट फ्यूचर वॉर्स विल बी ऑन वाटर। पानी पे लड़ी जाएंगी जंगें। और पाकिस्तान की तो डेफिनेटली ये कंडीशन होने वाली है। अभी आगे आप चल के जब वो पढ़ेंगे इंडस और इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो इफ इंडिया continues her stance on the treaty of Indus, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इट विल बी हेल्ड इन अबेंस। मींस के इसको हमने सस्पेंड कर दिया, इस पे हम अमल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया अगले 5 से 7 साल में या 10 साल में चले, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने दावा किया है कि दे डोंट हैव दैट मच एबिलिटी, वो 10 साल से पहले उसके ऊपर कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। 10 साल से पहले कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वो 10 साल में बना लेते हैं तो आपका इंडस जो है वो खुश्क हो जाएगा। और अगर इंडस खुश्क हो जाता है तो ऑटोमेटिकली द लाइफ हेयर इन दिस इंडस वैली, जो कि पंजाब एंड सिंध है, और कुछ आप केपी और उसको भी इंडस जो है सराब कर रहा है, बलूचिस्तान को भी, ये सारा का सारा एरिया जो है दैट विल बी बैरन। मैं इंडस की बात कर रहा हूँ, मतलब सिंध की, दरिया सिंध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जी उधर से भी इंडस इंडस जनरेट हो रहा है इंडिया से। ठीक है, वही कह रहा हूँ ना, अगर उस प्रोजेक्ट में वो काम करना शुरू कर देते तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या है जी आपका वाटर का? यूजेस ऑफ वाटर के ऊपर हम लिख रहे हैं जी। नेक्स्ट वन है हेडिंग द इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज सबसे पहले हम लिखेंगे जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है ये। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है जी? मेडिसिन वगैरह की जो इंडस्ट्री है जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं। इंजेक्शन में यूज होता है, और सिरप्स में यूज होता है जी, या सस्पेंशन में यूज होता है, उसको सस्पेंशन भी कहा जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है जी। फूड इंडस्ट्री के बगैर आपकी, पानी के बगैर फूड इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती। जूसेस,
and beverages. The third one is जी textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी 4 प्रोसेसेस है टेक्सटाइल में, जिसमें वाटर का एक्सटेंसिव यूज है। ठीक है बेटा, लास्ट रो। ठीक है बच्चे, ये सेंटर में जो बच्चा बैठा उससे पूछ रहा हूँ। वॉशिंग, ब्लीचिंग, कपड़े का धोना जी, उसको ब्लीच करना। ब्लीचिंग का मतलब होता है जी उसको कंप्लीट वाइट। जब आपने किसी कपड़े को कोई लाइटर कलर देना होता है तो उसको कंप्लीटली वाइट किया जाता है, फॉर दैट पर्पस ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग मींस उसमें कोई भी किसी किस्म का कलर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को ब्लीचिंग कहा जाता है बच्चे। देन डाइंग, कलरिंग करना। डाइंग का मतलब है कलर देना, मुख्तलिफ किस्म के उस पे कलर देना टेक्सटाइल को। द थर्ड वन इज बर्लिंग। बर्लिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी किस्म के जो अनवांटेड थ्रेड्स हैं या अनवांटेड कलर है या कोई कंटेमिनेंट्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है कपड़े में से। उसको बर्लिंग कहा जाता है जिस प्रोसेस को। जिस तरह कभी कभी आप सूट वगैरह सिलवाते हैं ना, आपके सूट में से कोई धागा वगैरह निकला तो आप ऐसे ही उसको पकड़ के खींच देते हैं। नॉर्मली मदर्स कहती है नहीं ऐसे मत करें, सूट खराब हो जाएगा, कैंची से काट लेते हैं आप। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को भी बर्लिंग कहा जाता है। इसको जब इंडस्ट्रियल लेवल पे करेंगे तो उसको बर्लिंग कहा जाएगा जी। ठीक है, काइंड ऑफ। थ्रू वाटर इसकी कंटेमिनेशन दूर करते हैं ना बच्चे, तो मूव करेंगे फिर वाटर में से मूव करते हैं। ठीक है ना, तो वो पूरा प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना बच्चे। ऐसे तो नहीं है एक एक को पकड़ के कैंची से काट रहे हैं या मशीन में डाल दिया उसको काटना शुरू कर दिया। ठीक है, कंटेमिनेंट्स कह लें इसको। ठीक है, यानी कि जो कंटेमिनेट करने वाले एजेंट्स हैं उनको रिमूव करने को बर्लिंग कहा जाता है जी। ठीक है, मैंने लिखा है बच्चे रिमूविंग दी कंटेमिनेंट्स। जो कंटेमिनेट करने वाले एजेंट्स है ना कपड़े के साथ, कोई लगे हुए हैं, कोई कलर लगा हुआ है, कोई कलर लगा हुआ है, कोई थ्रेड निकली हुई है, कोई और चीज है, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा तो ब्लीच का प्रोसेस करने के बाद ब्लीच रहेगी उसके ऊपर, सो फॉर दैट पर्पस। द फोर्थ वन इज स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में जी कूलिंग डाउन फर्नेस फॉर मेकिंग स्टील। स्टील बनाने के लिए जो भट्टी इस्तेमाल होती है जी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भट्टी इस्तेमाल होती है, यानी एक बड़ा फर्नेस यूज होता है, उसको कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज जरूरी है जी। और जब ये गर्म गर्म स्टील निकलता है उस भट्टी में से, तो इसको भी कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है जी। एंड फिफ्थ वन इज पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में स्टीम प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि स्टीम इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम को यूज किया जाता है ताकि टर्बाइंस को मूव किया जा सके और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो फ्लक्स जनरेट किया जाए और इलेक्ट्रॉन्स निकले एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और स्टीम कहाँ से आती है? ठीक है, ये वाटर की यूजेज है डिफरेंट उसमें। थर्ड मेन हेडिंग इज
एग्रीकल्चरल uses of water. लाइव स्टॉक में यूज होता है जी। ये बच्चे ये फिफ्थ पॉइंट बच्चे मैंने लिखा, उसके बाद मैंने थर्ड हेडिंग दे दी है। एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ वाटर, नंबर 1 लाइव स्टॉक है जी, इसमें ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। इरिगेशन के लिए यूज होता है जी, ये मेजर यूज है वाटर का। इरिगेशन होने की वजह से ही क्रॉप्स यील्ड देती हैं और डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड वी ह्यूमंस सर्वाइव ऑन दैट फूड प्रोडक्शन। थोड़ी देर बाद पुत्र आप खुद सॉरी करेंगे जब मैं कुछ जुमला कहूंगा तो, ठीक है, फिर माइंड नहीं करना उसको जब मैं कहूंगा तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मेजर रिवर पे डिपेंड करता है जी। गुड। एंड दैट रिवर इज रिवर इंडस। इंडस में ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं और इसी तरह वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है जी इंडस की। ट्रिब्यूटरी किसे कहा जाता है जी? A river or stream flowing into a larger river, ये ट्रिब्यूटरी है जी। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, यानी इंडस रिवर जब चलना शुरू करता है उसके अंदर कौन कौन से रिवर आके मिलना शुरू होते हैं, ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से, जो कि इंडस रिवर को इंडस बनाते हैं, इंडस द ग्रेट बनाते हैं जी। बड़ा दरिया है इंडस एक, जिसकी हमारी पूरी कोशिश है कि जी उसकी जो बड़ा पानी है उसको हम खत्म कर दें। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से आते हैं जी? तो एक दो टॉपिक तो और करने आपने, ठीक है। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में आते हैं बच्चे झेलम, चनाब, जी, ये ईस्टर्न के नीचे जी आप लिखेंगे। ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चनाब,
रावी, सतलुज और ब्यास। ये पंजाब के जितने भी दरिया हैं जो इंडिया में से भी होके आ रहे हैं, वो सारे के सारे ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में आते हैं। वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में जी दरिया काबुल, सवात, ये लगा ले बेशक, टोची रिवर, पुरम और जोब। ये छोटे छोटे रिवर्स हैं बच्चे, जो केपीके में है। केपीके में है, छोटे छोटे रिवर्स हैं। ये रिवर्स भी आगे सिंध में, सिंध में उसके पंजनद के मकाम पे आके ऑलमोस्ट मिल जाते हैं तमाम के तमाम। ठीक है, कुरम 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 एजेंसी नहीं है। ठीक है, वो पश्तून को कुराम इंट्रोड्यूस वो करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाई इज इंडस रिवर डिस्चार्ज हाई ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। यानी जून एंड जुलाई में इंडस रिवर में पानी ज्यादा क्यों होता है जी? The amount of water, नहीं, that passes a point in per unit time। ये जो एक सेंटेंस मैंने ब्रैकेट में लिखा है जी, तलहा, क्या लिखा है मैंने सेंटेंस? एट पर यूनिट टाइम जो अमाउंट ऑफ वाटर पास कर रही है, यानी इतने मिनट में या इतने घंटों में या इतने उसमें सेकंड्स में इतना पानी पास कर रहा है, इसको वाटर डिस्चार्ज कहा जाता है जी। इसको वाटर डिस्चार्ज कहा जाता है। जिस तरह कहा जाता है कि जी सैलाबी रेला जो कि पंचनद के मकाम से गुजर रहा है, वहां पे पानी का बहाव 12 लाख क्यूसेक है, या फिर 11 लाख क्यूसेक है, या फिर 8 लाख क्यूसेक है। ये इस तरह आप सुनते हैं कि जी सुबह के टाइम जो टाइम नोट किया गया था, पानी का बहाव नोट किया गया था, वो 11 लाख क्यूसेक था, और शाम तक ये घटकर 9 लाख क्यूसेक हो गया। इट मीन्स दैट द वाटर डिस्चार्ज हैज रिड्यूस्ड। अगर वो कहा जाए कि ये 11 लाख क्यूसेक के बजाय 12 लाख क्यूसेक हो गया, वाटर डिस्चार्ज बढ़ गया है, मीन्स फ्लो ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम, यानी इतने मिनट में या इतने लम्हों में यहाँ पे इतना पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो उसको कहा जाता है वाटर डिस्चार्ज। तो इंडस का वाटर डिस्चार्ज जो है वो हाई क्यों होता है जून और जुलाई में? दैट इज द क्वेश्चन जी। मुख्तलिफ रीजन है जी। नंबर 1 जो है दैट इज
large glaciers of Karakoram and Hindu Kush melt during these months. यानी जून और जुलाई के मंथ में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं आपके कराकोरम रेंज में, जो गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है, और हिंदू कुश रेंज में, यानी चित्राल और इसके जो चित्राल वाला रीजन जो है और स्वात वाला रीजन जो है, उसका बुनीर वाला रीजन जो है, वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनका फ्लो जो है पानी का बढ़ जाता है, उसकी वजह से इंडस का रिवर वाटर डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 2 में है जी मूनसून रेनफॉल। जो रीजन बताई थी किसने, तलाने की किसने यहाँ पे बताई थी मूनसून की बारिशों की वजह से। ये थर्ड पॉइंट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होना शुरू हो गया जी, आपके कोर्स में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट कोर्स में ये इफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके कोर्स में भी कुछ कुछ की चेंजिंग आ जाए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इंडिया डज नॉट यूज रिवर इंडस वाटर ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसकी वजह से, और इसको शॉर्ट फॉर्म में IWT लिखा जाता है जी, इंडस वाटर ट्रीटी, ये नोट कर लें जी, आगे आपके काम आएगा जी। IWT इंडस वाटर ट्रीटी लिखा जाता है जी इसको शॉर्ट फॉर्म में, लिख लीजिए जी सबने। आप बातों से बाहर होंगे तो हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बताओ, लिख लीजिए जी। नेक्स्ट सेटिंग है जी आपकी रावी रिवर डिस्चार्ज। Ravi river discharge is usually low because India uses Ravi river as per Indus water treaty (1960) में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया में। नेक्स्ट वन इज rivers of Balochistan. उधर सेम हेडिंग चल रही है, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान हमने हेडिंग दी थी ना, उसकी बेस पे चल रही है। Rivers of Balochistan are
inland rivers. Inland rivers का मतलब होता है बच्चे, these rivers are, सुने जी सुने बच्चे प्लीज, it is important for you, प्लीज. अहमद और तलहा अलग अलग होके बैठ जाओ, अलग अलग होके बैठ जाओ, अलग अलग होके बैठ जाओ ताकि तुम लोग की आवाज एक दूसरे को ना पहुंचे. Inland rivers are away from sea or ocean. These are a part of internal waterways of a country. इनलैंड रिवर्स उनको कहा जाता है जो दरिया समंदर से दूर हो, समंदर तक ना पहुंचते हो, और वो इंटरनल जो लैंड है उन्हीं के वाटरवेज में उनका शुमार होता हो जी. इनकी क्वालिटीज क्या है जी जो बलुचिस्तान के रिवर्स हैं? स्मॉल रिवर्स हैं, छोटे हैं, फिर सीजनल है, यानी बारिशों का मौसम ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ये रिवर पैसेज वे बन जाता होता है इनलैंड. दे हैव लिटिल वाटर, पानी बहुत कम होता है इसमें. एंड दीज रिवर्स आर नॉट suitable for irrigation. इरिगेशन के लिए सुटेबल बेटे ने लाइट गई, थोड़ा सा ग्लिच आया, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है. आप कनेक्टेड रहें क्लास में.
अच्छा जी, व्हाई इज इरिगेशन इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान के लिए इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है जी? बच्चों आवाज आ रही है? ये जो मीटिंग में उन बच्चों से पूछ रहा हूँ, उनका आवाज आ रही है? आप लोग तो आवाज आ रही है। वो बच्चे खामोश ही हैं, बोल ही नहीं। या तो आवाज नहीं आ रही या फिर खामोश है। किसी को आवाज आ रही है बच्चे तो जवाब दे प्लीज। जी खामोश है सर बच्चे। थैंक यू बता। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है बच्चे, वी डू नॉट हैव एनफ रेनफॉल। क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्राई स्पेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। देयर इज हाई रेट ऑफ evaporation। रेट ऑफ evaporation ज्यादा है पाकिस्तान में जी, क्योंकि ड्राई स्पेल्स ज्यादा है, बारिश कम होती है, वाटर स्कर्सिटी है, जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ evaporation है जी। ये मिल रहा है। There are long and dry spells। ड्राई स्पेल किसे कहा जाता है? काफी अरसे तक जब बारिश ना हो तो उसको ड्राई स्पेल कहा जाता है। ये ब्लर है सर, ये ब्लर है। तो 5 मिनट बच्चे सुन रहे हैं सर, ये बोर्ड पे लिखा है, इसकी पिक्चर्स लेके भेज देते हैं इनको। ठीक। ये बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बेटा अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा ना बोर्ड और इसके ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये बस सुन लें आप ये पॉइंट्स और साथ साथ नोट कर लें, कुछ बहुत लेक्चर आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको भी पिक्चर लेके सेंड कर देते हैं। नजर आ रहा है बच्चे? ये ऑनलाइन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, कोई एक बच्चा रिप्लाई कर दे। नहीं जी सर, बच्चे, नजर नहीं आ रहा नजर। अच्छा जो पॉइंट्स आपको सब मैं पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, मेरा बच्चा वो नोट कर लें। ये जरा वो पॉइंट्स आप रिपीट कर लें, मैं रिपीट करता हूँ पॉइंट्स बच्चे, ये नोट कर लीजिएगा और बाकी आपको पिक्चर लेके ना इस बोर्ड की मैं आपको सेंड कर देता हूँ 5 मिनट बाद। व्हाई इज इरिगेशन इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान? ये क्वेश्चन है बच्चे, ये टॉपिक है और उसमें पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया जी, वी डू नॉट हैव एनफ रेनफॉल। रेनफॉल ज्यादा नहीं है जी पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में रेनफॉल की स्कार्सिटी है, रेनफॉल कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमें इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है जी, उसको उसके लिए क्रॉप्स के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है और फॉर दैट वी नीड टू हैव रिवर्स एंड फ्लोइंग वाटर। ठीक, मैं आज बात कर कहता हूँ दोनों को। ठीक, आज ही बात। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया बच्चे, हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन है जी। एवेपोरेशन किसे कहा जाता है? कल मैंने वाटर साइकिल में डिटेल डिस्कस किया था आपके साथ। एवेपोरेशन किसे कहा जाता है जी? ड्यू टू हीट द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। जो वाटर की अपनी क्वालिटीज हैं, अपनी जो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स के जुड़ना जो है वो जरा लूज हो जाता है ड्यू टू हीट एनर्जी, और उस हीट की वजह से तो वाटर एवेपोरेट। एवेपोरेशन ज्यादा है जी पाकिस्तान में, हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन है। प्लस पाकिस्तान में हमारे लैंड में लॉन्ग एंड ड्राई स्पेल्स हैं। ड्राई स्पेल्स किसे कहा जाता है? अक्सर आपने सुना होगा जी, जो मस्जिद जाते हैं उन्होंने खास तौर पे सुना होगा, मौलाना साहब कहते हैं कि जी फला दिन नमाज इस्तिस्का है, ठीक है, यानी कि बारिश के लिए अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह हमारे अमाल ऐसे नहीं है, आप मगफिरत करें, माफ करें, दरगुजर करें और उम्मत पे कौम पे रहम करें और बारिश बरसा दें।
तो ये लॉन्ग एंड ड्राई स्पेल्स हमारे यहाँ पे काफी सारे होते हैं जी, जिसकी वजह से वी नीड टू हैव इरिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें इरिगेशन होना जरूरी है। फिर आप कहेंगे जी मूनसून रेनफॉल तो होती है हमारे यहाँ पे, monsoon rainfall is usually heavy, यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है जी मूनसून में हमारे यहाँ पे। अक्सर अर्बन फ्लडिंग नहीं हो जाती जब मूनसून के सीजन में, अक्सर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया में बताया जाता है कि जब बारिश हो तो गैर जरूरी घर से ना निकले, घर में ही ठहरे, ऐसे नहीं कहा जाता, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। पिछले दिनों वो भी हुआ था, पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से बैरियर टाउन में भी हुआ था, ये आपके फेज 7 फेज 8 में यहाँ पे भी काफी सारा पानी जमा हो गया था जी हाँ, बहुत ज्यादा। Monsoon rainfall is usually heavy. Thus, the water runs quickly. जो रेनफॉल वाला वाटर है जी, या तो वो बारिश होने के बाद कहीं पॉन्ड्स में रुक जाए या कहीं पे खड़ा रहे, तो फिर भी उस वाटर की कोई एब्जॉर्प्शन होगी ग्राउंड वाटर में। लेकिन क्योंकि पानी खड़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो पानी मूव करके आगे मूव कर जाता है, तो ग्राउंड वाटर टेबल आपका राइज नहीं होता। जो ग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल राइज नहीं होता। एक सर्टेन वाटर टेबल है जी हर एरिया का, और उस एरिया का वाटर टेबल तभी राइज होगा जब वहां पे वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी जमीन में, ठीक है। ये जो बारिश हो रही है वाटर की, जो इन साहब ने फरमाया, ये साहब हादी हैं, हाँ हादी साहब ने फरमाया कि जी वाटर की बारिश होगी। वाटर की बारिश तो हो रही है पुत्र, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। एंड द फोर्थ लास्ट पॉइंट इज we have flat land and alluvial soil which बल्कि इसको ऐसे कर लें, ड्यू टू विच irrigation supports agriculture। फलक साहब कमेंट्री नहीं बन रही 1.5 घंटे में आपकी, अभी भी हूँ क्या सर, ये मुझसे पूछ रहा है, इससे पहले 7 वाले से हाँ हूँ पूछ रहा था। We have flat land and alluvial soil due to which irrigation supports agriculture जी, ठीक है। क्या होता है जी, alluvial क्या है, alluvial क्या है जी, आ गया मुझे। It is fertile soil
deposited sediment from river which is rich in minerals and ideal for agriculture. सेडिमेंट मैंने बताया बच्चे सिल्टेशन, ठीक है, रिमेन्स, ठीक है। सिल्ट जो है, जो रेत आती है या जो वो आती है, मट्टी आती है, और जो उसके साथ रॉक की वो रिमेन्स आती हैं, ठीक है, वो टूट 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 के आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे मिनरल रिच होते हैं, एंड दोज मिनरल आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर प्लांट्स। एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स के लिए बहुत वो है, बेनिफिशियल है। कोई रेनफॉल वाली जमीन हो ना, वहां पे आप प्रोड्यूस करें ना, अगर वो है क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है खाद की। जो कैनाल इरिगेशन वाली जमीन होती है उसमें खाद की जरूरत इतनी नहीं पड़ती जितनी आपको बारानी जमीन में खाद की जरूरत पड़ती है। जितना भी आपका अर्बन एरिया है वहाँ पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। अर्बन एरिया जितना भी सारा का सारा आपका वो सब कंक्रीट है। कंक्रीट होने की वजह से पानी जमीन में नहीं जाता, मट्टी को टच ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पानी जमीन में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। जमीन में पानी के एब्जॉर्ब होने के लिए जमीन का कच्चा होना जरूरी है, और पानी उसके ऊपर पड़ना जरूरी है, और पानी का कुछ देर ठहरना जरूरी है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता बारिश है, जो कल परसों बारिश हो रही थी यहाँ पे कल जो हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बारिश जो है फिर जमीन में थोड़ी बहुत सीपेज होगी, पानी जो है वो जमीन एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। लेकिन जो तेज बारिश जो आपकी मानसून में होती है बारिशें, उन बारिशों में पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं होता। ये भी नेचुरल फिनोमेनन है। सर्दियों में देखिए बारिशें नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, तो वाटर टेबल आपकी जमीन का ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर सर्दियों में वाटर की कंजम्पशन कम हो जाती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाती है। फैक्ट्री की तो चलती रहती है, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन सर्दियों में पानी की कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एयर में, जिसकी वजह से वाटर कंजम्पशन कम होती है, तो वाटर टेबल कुछ ना कुछ इंप्रूव कर जाता है। हमारे साथ अभी नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में हमने तबाही मचाई है। जहां हमें जगह मिलती है वहां बोर करते हैं, वहां से पानी निकाल लेते हैं, तो वाटर टेबल आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहा है पूरी पूरी दुनिया का। सॉरी, खास तौर पे हमारी कंट्री में तो खास तौर पे वाटर टेबल हमारे यहाँ पे खास तौर पे नीचे जा रहा है जी। गलत है ना बच्चे, गवर्नमेंट के पार्ट में भी और एज ए नेशन कंट्री के पार्ट में भी। कल से पूछेगा, वो क्लास खत्म होगी। माशाल्लाह तला साहब मुझे कहते एसी लगा दे और उठ के अहमद साहब के साथ चल पड़े बाहर। ये वाटर की इंपॉर्टेंस है। पानी पीने के हैं, डोमेस्टिक यूज ड्रिंकिंग। क्वेश्चन सुने नहीं, वलीद क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बंद करो। कंक्रीट पे अगर आप छोड़ भी हैं बच्चे, तो कंक्रीट के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उसके आउटलेट बहुत छोटे होते हैं। मट्टी के अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि वो लूज नेट है, ठीक है। और थोड़ा भी मट्टी सख्त भी होगी तो पानी बढ़ेगा, मट्टी नरम हो जाएगी, ठीक है। वो उसको डिफ्यूजन जल्दी होती है वहां पे, डिफ्यूजन, ठीक है। उसके यहाँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जल्दी होता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। अब यहाँ से वहां पानी का फील होना जरा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अगर मट्टी कच्ची हो तो पानी आप फेंकेंगे तो दीवार के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, जमीन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी जब जमीन कच्ची होगी। जब जमीन कंक्रीट है तो फिर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो सॉलिड होगी ना, तो सॉलिड उसकी एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है।
खत्म खत्म कर दे। ये हादी हादी बहुत परेशान है सर, बार बार कहते हैं सर रैम करें, सर रैम करें। मैंने कहा रैम सलामकुम बच्चों बच्चों 5 मिनट की ना ब्रेक दी है सबको। मैं वजू वगैरह कर लूँ, आप भी वजू वगैरह कर लें, फिर सामत की क्लास लेंगे, फिर नमाज करेंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन रहें, यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हमने ना नमाज भी साथ ही पढ़ ली है, इस वजह से ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई। हम बस 1 मिनट में क्लास शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह।